नमस्ते दोस्तों। यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशन में एक ऐसा भूचाल आया है जो ग्लोबल सप्लाई चेन को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसा कदम जिसने टैरिफ को 50% से सीधा 18% पर ला दिया। आज हम इसी ट्रेड रेवोल्यूशन की पूरी पिक्चर को परत दर परत फैक्ट्स और डेटा के साथ डिकोड करेंगे। तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है। भारतीय सामानों पर जो टैरिफ लगता था उसमें एक जबरदस्त गिरावट आई है। पहले जहां लगभग 50% की इफेक्टिव ड्यूटी लगती थी, अब वो घटकर सिर्फ 18% रह गई है। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। तो आज के हमारे एनालिसिस में हम इस क्रांति के 5 मेन पिलर्स को समझेंगे। सबसे पहले टैरिफ का मास्टर स्ट्रोक, फिर $500 बिलियन का वो बड़ा एनर्जी दांव, उसके बाद टेक और डिफेंस में हुई बड़ी सफलताएं, फिर नए बाजार और क्रिटिकल मिनरल्स, और आखिर में एक बैलेंस्ड मार्केट आउटलुक। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं। टैरिफ का मास्टर स्ट्रोक। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो खेल के नियमों को ही बदल देने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये 50% का आंकड़ा आया कहाँ से था। असल में इसके दो हिस्से थे। एक तो 25% का नॉर्मल रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा 25% का पनिटिव ड्यूटी, जो कहीं ना कहीं रशिया फैक्टर की वजह से लगा हुआ था। और देखिए, गेम चेंजर यही है, उस पनिटिव ड्यूटी को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा? भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग जैसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स को। अब सोचिए, अमेरिकी बाजार में उन्हें कंपटीशन में कितनी बड़ी बढ़त मिलेगी। ये इन इंडस्ट्रीज के लिए वाकई में एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सुनिए, टैरिफ तो बस कहानी की शुरुआत है। अब बात करते हैं इस पार्टनरशिप के दूसरे और शायद सबसे बड़े पिलर की, एक बहुत बड़ा एनर्जी सौदा जो स्ट्रेटेजिक रिश्तों को नई शक्ल दे रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, $500 बिलियन। जी हाँ, ये भारत का कमिटमेंट है अमेरिका से क्रूड ऑयल, एलएनजी और कोयला खरीदने का। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये एनर्जी डील रशिया पर भारत की निर्भरता से दूर हटने का एक स्ट्रैटेजिक इशारा है? इसके जियोपॉलिटिकल मायने बहुत गहरे हैं। देखिए, इस सौदे के भारत के लिए कई फायदे हैं। एक तो ये रशियन ऑयल पर डिपेंडेंस कम करेगा। दूसरा, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसे बैलेंस करने में मदद करेगा। और तो और इससे भारत ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में अपनी जगह और पक्की करेगा और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी मजबूत करेगा। चलिए, अब हम इस एग्रीमेंट के तीसरे स्तंभ पर आते हैं, जिसका फोकस हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर है। ये वो एरिया है जो इंडिया को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट से एक ग्लोबल हब में बदल सकता है। और इस मैदान में कुछ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तहत माइक्रॉन और अप्लाइड मटेरियल्स जैसी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं। और साथ ही GE का वो F414 जेट इंजन वाला ऐतिहासिक सौदा तो है ही। GE जेट इंजन डील की सबसे खास बात है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT। मतलब ये पहली बार है जब अमेरिका ने इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और उसे बनाने का तरीका भारत के साथ शेयर करने के लिए हामी भरी है। ये इंडिया के अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बूस्ट है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि ये समझौता कैसे दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है, खासकर एग्रीकल्चर और उन जरूरी खनिजों के मामले में जो भविष्य के लिए बहुत अहम हैं। ये एक तरह से लेन देन है। अमेरिका को अपने ट्री नट्स, सेब जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार मिल रहा है, और बदले में भारत को मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP में एंट्री मिली है, जिससे उसे लिथियम और कोबाल्ट जैसे भविष्य के ईंधनों तक पहुंच मिलेगी। और इस पार्टनरशिप का सीधा निशाना क्या है? जैसा कि कहा जा रहा है, लिथियम और कोबाल्ट जैसे फ्यूचर फ्यूल्स पर चीन की मोनोपोली को चुनौती देना। अब अपने आखिरी सेक्शन में हम एक निष्पक्ष नजरिया अपनाएंगे और देखेंगे कि इस रास्ते में मौके क्या हैं और चुनौतियां क्या हो सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये पूरा एनालिसिस फैक्ट्स और डेटा पर आधारित है और सिर्फ जानकारी देने के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी सिस्टम इतने बड़े कमिटमेंट्स को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या हम इतनी तेजी से इन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर पाएंगे?
इस नए ट्रेड युग की कामयाबी कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर निर्भर करेगी। हमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, नियमों की स्पीड और एफिशिएंसी और सबसे ज़रूरी ट्रेड बैलेंस पर लगातार नज़र रखनी होगी, क्योंकि जहां एक तरफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे वहीं $500 बिलियन के एनर्जी इंपोर्ट्स का बिल भी तो बढ़ेगा। और आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये $500 बिलियन की एनर्जी डील सच में भारत की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, या फिर ये एक बड़ा रिस्क बन सकती है? इसका जवाब ही आने वाले कल की दिशा तय करेगा।